नमस्कार साथियों, हम आ गए हैं ये राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, ये धानका रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर से करीब 24-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली बताया जाता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे आज रेल मंत्री जी का दौरा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बाहर पूरा अरेंजमेंट और सिस्टम लगा हुआ है। ये स्टॉल वगैरह हैं जिन पे उनकी सामग्री वगैरह है। और साथ ही और हमारे ये साथी आ गए हैं, ये पूर्णकांत जी भी यहीं पे हैं और ये राम कल्याण जी और साथी भी हमारे आ रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे पूरा जिस तरीके से आप देख रहे हो स्टाफ वगैरह सबका जमावड़ा लग चुका है, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं वगैरह सब मौजूद हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे रेल मंत्री जी आएंगे और आप देख सकते हो। अभी हम आपको ये पूरा केंद्र अंदर से किस तरीके से है, क्या है, सब कुछ दिखाएंगे, तो आप सभी वीडियो पे लाइव बने रहे। धन्यवाद साथी। धान का स्टेशन जयपुर से कितना किलोमीटर पड़ता है? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे ऐसा क्या खास है कि आज रेल मंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं? वो तो दीनदयाल का उपाध्याय के बाद पुण्यतिथि भी का मना हुआ था और का। अच्छा, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या रिश्ता है, मतलब इस जगह से जो धान का रेलवे स्टेशन? दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था, जन्म यहीं पर हुआ था। अच्छा। तो उनके नाना जी थे ना, अच्छा, उनके पास में ही उनकी वो थी ना माँ, जो यहाँ पर उसकी डिलीवरी थी। उनके बाद में 8 तक अच्छा, यहीं पढ़ लिख के फिर उसके बाद में फिर वो देश सेवा के लिए चले गए, जो भी है। और ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे धानका, जो कि जयपुर से करीब 19 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और आज यहाँ पे 4 बजे माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का दौरा है। और ये हमारे रेलवे स्टैंड बाई के जो वेटिंग के छात्र हैं वो आए हुए हैं उनको ज्ञापन देने के लिए। धन्यवाद साथियों। यहाँ पे माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी आएंगे 4 बजे। और ये पूरी व्यवस्था है यहाँ की, पूरा दीनदयाल सेंटर सामने। और ये मंच तैयार है एकदम से। और सारी यहाँ पे ये सीटें वगैरह लगी हुई हैं। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मूर्ति राष्ट्रीय स्मारक धानका जयपुर, जो केंद्र है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नियर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास। और उनकी मूर्ति पर अभी माल्यार्पण करते हुए, और एकदम विशाल मूर्ति उनकी यहाँ पे लगी हुई है। और साथ में जितने भी हमारे स्टैंड बाई के कैंडिडेट हैं वो साथ में ही हैं। और सभी अंदर करीब 15 लोग हम यहाँ पे मौजूद अभी तक आ चुके हैं और लड़के आ रहे हैं साथ में सभी। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल अंदर पूरी जीवनी है उनकी। और अभी हम अंदर केंद्र के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पूरा जो भी है उनके जीवन के बारे में जो भी है आपको उससे रूबरू कराएंगे। ये इसको राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा पंडित दीनदयाल स्मारक जो जयपुर में है, इसके लिए ये जो राशि वगैरह कंस्ट्रक्शन कब इस भवन का निर्माण हुआ सारी जानकारी है। और ये एक तरीके से एक उनका एक केंद्र बनाया हुआ है जो आप देख रहे हो बचपन से लेके पूरा इसका। और पंडित दीनदयाल जी का बताया जाता है कि जन्म यहीं पे हुआ था। उनका ये ननिहाल है, ये जो धानका गांव है इसके पास में, तो यहाँ पे। और आप जैसा कि देख सकते हो साथियों, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ये रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है आपको यहाँ से। और अभी हम आपको केंद्र के अंदर की जो भी है जानकारी वो बताएंगे। पहले एक बार बात कर दिया केंद्र के अंदर उनके जो भी फर्स्ट स्थान है, जो उनका स्थान है। वो ये देखिए 10वीं बोर्ड में उनको फर्स्ट रैंक आई थी, उसका पूरा चित्रण है। ये उनको जो स्वर्ण पदक मिला है 1937 में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के रूप में, उसके लिए चित्रण करके दिखाया गया है। ये उनकी ईमानदारी की अभिव्यक्ति जो भी है। और ये शिक्षा की सेवा को जो भी प्रोत्साहन वगैरह देने के लिए असहायों एवं उनकी सहायता करने के लिए इसमें सारा सिस्टम दिखाया हुआ है। उनका जीवन के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप कभी मौका मिले आपको जीवन में तो एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ का 10 रुपये शुल्क है इसको देखने के लिए। और ये उनके नानाजी देशमुख एवं सुंदर भंडारी जी के साथ जो भी हैं, आप जानते हैं शायद नहीं जानते होंगे, तो उन सब चीज़ को देख सकते हैं। ये कोई पुराना
कोई सिस्टम है देखने का। और साथियों ये नीचे ही नीचे नहीं, इसमें ऊपर भी देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हमारे सभी साथी यहाँ पर उन सब चीज़ को देख रहे हैं। हम इसके सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और सेकंड फ्लोर पे कुछ मशीनरी कार्य ही पूजा है। जैसे कि मैंने बताया था, पंडित दीनदयाल जी पत्रकार थे और पत्रकार जब उनका जीवन पत्रकारिता से जुड़ा रहा तो जिस तरीके की मशीन वो यूज़ किया करते थे, शायद उस ज़माने में इस तरीके की मशीन जो हुआ करती थी, संपादकीय जो पत्रकार होते थे तो इस टाइप की मशीन का यूज़ किया करते थे। उसके बाद में जब पंडित दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ से जुड़े, उसके मध्य प्रदेश अधिवेशन का एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसको आप देख सकते हैं। और कालीकट अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में दीप प्रज्वलित करते हुए ये एक अधिवेशन था भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय उसका। और पाकिस्तान से समझौता हुआ था, अच्छा, विरोध में इन्होंने किया था कि इनका कुछ कच्छ का कुछ भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा पाकिस्तान को देना चाहती थी, पर अच्छा इसका विरोध किया। बहुत ही जनसंघ अच्छा दिल्ली में इन्होंने बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया जी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने और ये शायद उनका कुछ फॉरेन विदेश यात्रा के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों में उनको चित्रण करके दिखाया है एक संदेशात्मक मूर्ति के द्वारा। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसका चित्रण है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और केशव बलराम जी हेगड़ेवार की तस्वीर लगी हुई है। बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लगभग मोम की जैसी प्रतिमा होती है, उस टाइप की प्रतिमा बना के और ये यहाँ पे लगा रखी है। इसके अलावा यहाँ का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही। यहाँ पे डेक्कन का अच्छा एसी लगाया हुआ है और बहुत ही उनके जीवन से जुड़े हुए और सारे जो चित्रण हैं, चित्रण के साथ साथ में जो पुरानी तस्वीरें हैं उनका एक संग्रह किया हुआ है। साथ में ही उनके श्रद्धांजलि संदेश, जैसे कि इंदिरा गांधी जी की डेथ पर उन्होंने क्या कहा और भी जो अटल बिहारी जी, उनके सैद्धांतिक जो विचार हैं उनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। अब हम थर्ड फ्लोर पे, ऊपर है क्या सर कुछ? अच्छा, ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना हुआ है इसके। ये बहुत ही अच्छी जगह है। और अब लगभग हमारी टीम के सभी मेंबरों के साथ हम माननीय रेल मंत्री जी का नीचे जाके वेट करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद सर। स्टैंड बाई वालों का ध्यान रखना प्लीज़ सर। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेटर ले ले। इनको एक बंदे को जाने दो, एक बंदे चले जाने दो। हाँ ठीक है, एक बंदा चले जाओ। रेलवे के जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के लड़के हैं सर। अजमेर बोर्ड को पूरा 100% क्लियर कर दिया है, जबकि राजस्थान के 1400 से 1500 लड़के अदर सभी बोर्ड में सर। प्लीज सर आपसे निवेदन है एक साथ इसको करवा दीजिए सर। धन्यवाद सर जी। ये गौरीशंकर जी लांबा है, ये खातियाबाद के रहने वाले हैं, जहाँ के भैरव सिंह जी थे। ये गोविंद जी कुमावत है, ये सब जैविक खेती करते हैं। सर ये काफ़ी अच्छा है बूंद बूंद वाला यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा मान लो आप। राजस्थान में तो बंद कर दिया सर उन्होंने बूंद बूंद वाला। देसी लक्षण और ये सब चीजें बहुत
सभी साथियों को नमस्कार। हम सभी आज आप जैसे कि आपको ग्रुप से पता है कि हम सभी धानिका जो कि जयपुर के करीब 25-26 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रेल मंत्री जी का प्रोग्राम था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं जो पुण्यतिथि है उसके संदर्भ में वो वहाँ पे आए थे। तो हमारी रेल मंत्री जी से बहुत ही अच्छे से मुलाकात हुई। उनके जो जयपुर के जीएम थे, सॉरी एनडब्ल्यूआर के जो जीएम है, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लेके और माननीय रेल मंत्री जी से हमें मिलवाया। और उन्होंने जब रेल मंत्री जी ने उसको देखा तो मैंने उनको बोला कि सभी आरआरबी का जो स्टैंड बाई है, जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सीएमए पैरामेडिकल, इसको आपको मैंने कहा सर 100% क्लियर करो, क्योंकि राजस्थान के लड़के सभी आरआरबी में आते हैं। इसके अलावा आप तो देश के सभी स्टेट के लड़कों के रेल मंत्री हो, तो आपको इसको 100% क्लियर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस पे ही वर्क चल रहा है और सबको 100% क्लियर किया जाएगा और इस पे वर्क चल रहा है। उसके बाद में भी हमने रेल मंत्री को एक बार नहीं, हमने 3-4 बार इस चीज़ के लिए बोला। जब सबसे अंतिम में जब रेल मंत्री जी का भाषण हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में जब माननीय रेल मंत्री जी मंच पे बैठे हुए थे तो हम सारे लड़के उठकर गए। बिल्कुल हम में और उनमें बिल्कुल 5-7 फीट का डिस्टेंस था। हम सभी ने हाथ जोड़ के एक बार उनसे पुनः निवेदन करके बोला कि सर ऑल आरआरबी के 21 बोर्ड का स्टैंड बाई जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सीएमए पैरामेडिकल का 100% क्लियर करो। तो उन्होंने क्लियर हमें मतलब डायरेक्टली बोला उन्होंने कि आप लोगों की बात मैंने सुन ली है, आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि कितनी जल्दी क्या आउटपुट आता है इस चीज़ का, और हमें हमारे काम में बिल्कुल लगे रहना है। ये नहीं है कि हमने रेल मंत्री को ज्ञापन दे दिया और हमारा काम हो गया। आप भी समझते हो इस लेवल के हमने काफ़ी मंत्रियों को अब तक हमारे पहले भी ज्ञापन दिए हैं। काफ़ी समय से रेल मंत्री को इन सारे मैटर के बारे में अच्छे से जानकारी भी है। आपको पता है खुद वो पार्लियामेंट के सेशन में मानसून सत्र में उन्होंने बोला है कि हमने 70% स्टैंड बाई को क्लियर कर दिया है। तो सारी चीज़ें उनको पता है, लेकिन हमें हमारे काम में लगे रहना है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, 20 तारीख का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है, सभी छात्र 21 आरआरबी में जिनको ये लगता है अभी भी, चाहे एनडब्ल्यूआर का कोई लड़का अगर छूट गया हो, उसका रोल नंबर नहीं हो, या और किसी भी आरआरबी का, सारे जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन सीएमए सभी 16 के 16-17 जोनों के लड़कों को वहाँ पे दिल्ली में आना है। और आप सभी दिल्ली में आएँ और पधारें, और हम लोग आपके लिए जो उचित से उचित प्रोग्राम है वो तैयार रेडी करके रखेंगे। और हमारी कोर टीम लगी हुई है बिल्कुल। कल हमारी कोर टीम धनावड़ दौसा में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है उसमें मेमोरेंडम ज्ञापन देने के लिए जाएगी। अगर हमें 9-10 बजे तक क्लियरेशन मिल गया कि उनसे मुलाकात हो सकती है तो ही टीम वहाँ पे जाएगी, अदरवाइज़ हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि जो ये हमारे भाई हैं शेर सिंह जी टेक्नीशियन के, इनकी चाची एमएलए की पहले प्रत्याशी रही है और उनके मार्फत हमारी बात चल रही है। तो उन्होंने एक कैंडिडेट के लिए बोला है कि पीएम से वो मुलाकात करवा देंगी। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद, शेर सिंह ने कहा है कि भाई आप जाइए, तो मैं खुद जाऊंगा और मैं और शेर सिंह कल दौसा जाएंगे। बाकी हमारी टीम 14 तारीख को शाम को दिल्ली निकलेगी, जिसमें मैं, शेर सिंह, पूर्णकांत भाई, आरके और हेमराज है। और हमारे दिल्ली में भी साथी हैं जैसे गरिमा, प्रेम, और भी कई लीडर हैं, रणवीर है, श्री राम है। तो हम सब मिलके 14-15 तारीख से काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप सभी छात्रों को 20 तारीख को अपनी पूरी ताकत दिखानी है, कम से कम 400-500 प्लस। अगर आप आ जाओगे तो हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव हाथ में लेके जाएंगे, सबका 100% स्टैंड बाई क्लियर होगा। इसके लिए एक प्रेशर पर्टिकुलर हमें बना के रखना है। और जब हम 500 लोग किसी मंत्री के घर पे जाके बैठ जाएंगे तो ही हमारा काम बनेगा। और रेगुलर टीम वर्क कर रही है। आप लोग घर से बैठकर सहयोग कीजिए, ग्रुप में उल्टी सीधी बात मत कीजिए, पूरे दिन अपडेट के लिए फ़ोन मत कीजिए। हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद साथियों। अभी हम रास्ते में ही हैं और रेल मंत्री जी ने स्पष्ट बोला है कि एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। शुरू में सबसे स्पष्ट बोला है और उन्होंने मेमोरेंडम लिया है। और ये साथी हैं शेर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हो? बस आपने जो भी बोल दिया, जो आपने वो हमारे सामने हुई, जो भी बात हुई थी वो बिल्कुल। हाँ। और पूर्णकांत भाई एक मैसेज दे दे सभी लड़कों को ताकि आ जाए। हाँ तो भाई कुल मिला के बात ये है कि ना, आप बार बार फोन करते हो ना, तो इससे हम अब रास्ते में अभी भी हम देखो रास्ते बताओ, देखो आप हमने हाईवे पे रोक के ही आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट किया है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे फिर भी, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे हैं आप लोगों के और जो परेशानी हो रही है तो उसकी वजह से। और अब साथियों हम आप लोगों से अगली बात अगले अपडेट में करते हैं। धन्यवाद साथियों।